प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से। जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं जी हाँ राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन शामिल के हैं। यह क्लास साथियों मॉडल पेपर के रूप में होने वाली है। इस क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ, 50 में से यदि आप साथियों 30+ सही कर रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर मुख्यतः किस लोकवाद्य यंत्र की ताल पर किया जाता है? चांग, ढोलक और मंजीरा, शहनाई, रावण हत्था। जी हाँ साथियों, जो घूमर नृत्य है यह आपका साथियों ढोलक और मंजीरा की ताल के ऊपर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की स्वर्ण नगरी अरे गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? बीकानेर को, बाड़मेर को, जैसलमेर को, जोधपुर को। जी हाँ साथियों, स्वर्ण नगरी की बात करें या गोल्डन सिटी की बात करें तो ध्यान में रखिएगा किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुजानगढ़ चूरू में स्थित कौन सा अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है साथियों? सरिस्का, कुंभलगढ़, तालछापर अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य। जी हाँ साथियों, ये तालछापर अभ्यारण्य है ना, ये कहां पर है? सुजानगढ़ चूरू में है, जो काले हिरणों के लिए या कृष्ण मृग के लिए क्या है साथियों? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खानवा युद्ध में घायल होने के बाद महाराणा सांगा का राज चिन्ह किसने धारण किया था? झाला अज्जा ने, झाला बिद्दा ने, हसन खां मेवाती ने, राव मालदेव ने। ये क्वेश्चन साथियों मैंने आपको बता रखा है। बिल्कुल साथियों, यदि गलत बताओगे तो मैं बताता हूं, राइट आंसर बताना है आपको। जी हाँ, यहां पर आपके झाला बिद्दा लगा रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। झाला अज्जा यहां पर आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है सांगानेरी प्रिंट एवं बगरू प्रिंट राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध हस्तकला है? जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। अरे साथियों, सांगानेरी प्रिंट या बगरू प्रिंट की बात करें कहां की है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपकी जयपुर की है साथियों। जी हां, जयपुर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अरे लाडलो, सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहां पर है? यह भी आपका जयपुर में है। जी हां। जी हां, अगला क्वेश्चन है साथियों राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा के नाम से जानी जाती है? बनास नदी, कांतली नदी, बाणगंगा नदी, रूपारेल नदी। जी हां साथियों, अर्जुन की गंगा जो है ये बाणगंगा नदी को हम कहते हैं। तो बाणगंगा नदी ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। गोगा मेड़ी का मेला किस हिंदू माह में आयोजित होता है? चैत्र महीने में, श्रावण महीने में, भाद्रपद महीने में, कार्तिक महीने में। गोगा मेड़ी का जो मेला है ये कहां पर लगता है? तो यह साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हां, आपका हनुमानगढ़ के अंदर लगता है और यह आपका साथियों भाद्रपद महीने के अंदर लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। केसरी सिंह बारट ने किस शासक को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने हेतु चेतावनी चुंगटिया लिखा था? महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा राम सिंह।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महाराणा फतेह सिंह को साथियों दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखा था। और इसके अंदर कितने सोरठे थे ये क्वेश्चन भी आता है, तो इसके अंदर साथियों 13 सोरठे थे। कितने सोरठे थे? 13 सोरठे थे। माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध देलवाड़ा जैन मंदिर और विमल शाही मंदिर किसे समर्पित है? भगवान नेमिनाथ को, भगवान पार्श्वनाथ को, भगवान ऋषभ देव या आदिनाथ को, भगवान महावीर को। जी हाँ साथियों, जो आपका देलवाड़ा जैन मंदिर है ये कहां पर है, ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये माउंट आबू सिरोही में है। विमल शाही आपका मंदिर कहां पर है, ये भी माउंट आबू सिरोही में है, जो साथियों भगवान ऋषभ देव या आदिनाथ को क्या है? समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान नीमच छावनी में विद्रोह किस तिथि को हुआ था? 28 मई 1857 को, 3 जून 1857 को, 15 अगस्त 1857 को, 21 अगस्त 1857 को। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर आपका 3 जून 1857 ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही हो जाएगा। भोराट का पठार किन दो स्थानों के मध्य स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, माउंट आबू और सिरोही के मध्य, बेंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य, जयसमंद और प्रतापगढ़ के मध्य। जी हां, भोराट का जो पठार है ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य क्या है? स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस शासक को राजपुताने का करण कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को, राव जोधा को, महाराजा राय सिंह को, महाराणा कुंभा को। राजपुताने का करण किसे कहते हैं साथियों? राजपुताने का करण जो है ये महाराजा राय सिंह को कहते हैं, जो कहां के शासक थे? जो बीकानेर के शासक रहे हैं साथियों। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन थे? साहिबदीन, निहाल चंद, नयन चंदर, करपाल सिंह। जी हाँ साथियों, जो बनी ठनी आपका बिल्कुल चित्र है इसके चित्रकार कौन थे? इसके साथियों चित्रकार निहाल चंद बोल सकते हो या मंजूर आप बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1993 में, 1995 में, 1999 में, 2002 में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना ये हो जाएगा राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन की बात करें तो 1999 में लगा कराना है। परंतु आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्रियाशील कब हुआ था, इसका प्रारंभ कब से हुआ था, तो मार्च 2000 से साथियों। जी हाँ, मार्च 2000 से आपका ये क्रियाशील हो गया था। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाने वाला गुरु गोविंद गुरु का द्वारा जो कर्मस्थली है ये मानगढ़ धाम किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही। कहां पर है साथियों? मानगढ़ धाम की बात करें तो ये बांसवाड़ा केंद्र है, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। जी हां, गोविंद गुरु का ये कर्मस्थली भी रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? जंतर, रावणहत्ता, सारंगी, अलगोजा। जी हां साथियों, रावणहत्ता जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग किया जाता है। जी हां, पाबूजी को किसका अवतार मानते हैं? बताओ फटाफट, पाबूजी को किसका अवतार मानते हैं? जी हां, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। जी हां, ऊंटों के देवता भी किसे कहते हैं? पाबूजी राठौड़ को कहते हैं। राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? मंडोर जोधपुर में, जोहड़बीड़ बीकानेर में, तबीजी अजमेर में, चाकसू जयपुर में।
कहां पर है लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, जोहड़बीड़ बीकानेर केंद्र क्या है? जी हाँ, ऊंट अनुसंधान केंद्र आपका यहां पर स्थित है। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? बीकानेर के अंदर होता है साथियों। ऊन की आपकी सबसे बड़ी जो मंडी है ये कहां पर है? ये भी बीकानेर में है। जी हाँ साथियों, राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहां पर है? ये भी आपका बीकानेर में है साथियों। बिल्कुल ये सभी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, गणेशर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? आयड़ नदी, घग्गर नदी, कांतरी नदी, कोठारी नदी। गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो गणेश्वर सभ्यता की बात करें साथियों तो ये कांतली नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। और कांतली नदी कहां पर है? तो ये साथियों नीम का थाना सीकर के अंदर साथियों स्थित है। और ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो झुंझुनू को दो भागों में बांटती है? तो ये कांतली नदी साथियों झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किसे पराजित किया था? जयचंद, मोहम्मद गजनवी, जी हां बिल्कुल शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसे पराजित किया था साथियों? जी हां बिल्कुल मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। कब किया था? 1191 में किया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। द्वितीय जो ये आपका युद्ध है तराइन का, ये 1192 ईस्वी के अंदर हुआ था। और रिजल्ट जो है ये आपका विपरीत निकला था, मतलब कि इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ये बात आपको दोनों ध्यान में रखना है। घूमर नृत्य में नृत्यांगनाओं के द्वारा गोल घेरे में घूमते समय की जाने वाली विशेष चाल को क्या कहते हैं? लूर, घूमरा, सवाई, ताली। क्या कहते हैं साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, झूमरा कहते हैं। तो झूमरा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा शहर हवेलियों एवं झरोकों का शहर कहलाता है? बीकानेर, शेखावाटी, जैसलमेर, जोधपुर। जी हाँ साथियों, हवेलियों का जो शहर है या झरोकों का जो शहर है ये जैसलमेर को हम कहते हैं। और भित्ति चित्रों के लिए जो हवेलियां प्रसिद्ध है ये शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर की हवेलियां प्रसिद्ध है। सोनार किला जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किस भाटी शासक ने करवाया था? राव भिक्का ने, राव जैसल ने, मूलराज प्रथम ने, दुद्धा भाटी ने। जी हाँ, किसने करवाया था साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, राव जैसल ने करवाया था। जी हाँ, सोनार किला किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में होने के बाद इसे 1920 में किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? जी हाँ, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। जी हाँ, सबसे पहले 1919 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। और इसको बाद में साथियों अजमेर के अंदर स्थानांतरित किया गया था। कब किया गया? 1920 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। रणथंभौर दुर्ग में प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। यह दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? जी हाँ, जल दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन एवं गिरि दुर्ग, पारिक दुर्ग। अरे लाडलो, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग में है। और जो रणथंभौर दुर्ग है ये एक प्रकार का वन दुर्ग या गिरि दुर्ग है साथियों। क्या है? वन दुर्ग या गिरि दुर्ग है। अबुल फजल ने इसी दुर्ग के बारे में कहा था कि ये दुर्ग आपका क्या है? बख्तरबंद है और बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। क्यों कहा था? क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, इसीलिए कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? रावणत्ता, चांग, अलगोजा, खड़ताल। बिल्कुल आपका आसान आंसर देना है, आपको आसान क्वेश्चन है तो फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा।
जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। ये अलगोजा जो है ना, अलगोजा ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सहरिया जनजाति के आराध्य लोक देवता कौन माने जाते हैं? पाबू जी, तेजा जी, देवनारायण जी, गोगा जी। सहरिया जनजाति की बात करें साथियों तो ये तेजाजी जो है ना ये आराध्य लोक देवता माने जाते हैं। जी हाँ, सीताबाड़ी 12 के अंदर जो आपका साथियों मेला लगता है ना, ये तेजा मेला है साथियों। यहाँ पर तेजाजी का आपका मंदिर भी बना हुआ है। सर्वाधिक सहरिया जनजाति कहां पर निवास करती है? सीताबाड़ी 12 के अंदर निवास करती है साथियों। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील में पानी किस नदी से आता है? बनास नदी, गोमती नदी, सोम नदी, साबरमती नदी। जयसमंद झील में साथियों जो पानी आता है ये गोमती नदी से आता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बयां, रमेश चंद्र व्यास। जी हाँ साथियों, जो मेवाड़ प्रजामंडल है बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, बलवंत सिंह मेहता जो है ये प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है? क्वेश्चन आएगा साथियों मेहरानगढ़ को, जूनागढ़ को, तारागढ़ अजमेर को, कुंभलगढ़ को। राजस्थान का जिब्राल्टर जो है ये तारागढ़, दुर्ग, अजमेर को हमें कहते हैं साथियों। जी हाँ, तगड़ी या कंदोरा आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो यह साथियों आपका कहां पर धारण किया जाता है? बिल्कुल मैंने कई बार आपको बता रखा है, ये कमर का आभूषण है, कमर के अंदर धारण किया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन किस स्थान या किस खान से होता है? मकराना, डेगाना, नागौर, जावर, खेतड़ी। कौन से स्थान से होता है साथियों? तो ये डेगाना नागौर से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते साथियों। तो आपको मेहनत करना है और मेहनत के बलबूते के ऊपर साथियों सिलेक्शन लेना है। मात्र 60 दिन का समय बचा है, मात्र 2 महीने का समय बचा है। ज्यादा समय साथियों आपके पास ऐसे नहीं है। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। हर रोज शाम को आपकी 8 बजे जो क्लास है ये अपने दूसरे चैनल एमपी क्लास है झुंझुनू के ऊपर होती है। और हर रोज सुबह 8 बजे से आपकी इसी क्लास है जो आपके इसी चैनल के ऊपर अपनी क्लास देखने को मिलती है साथियों। और आपको कुछ भी जानकारी या अपडेट के लिए साथियों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा सीटी 2026 लिखकर। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किस प्रसिद्ध मुगल कालीन एवं मेवाड़ इतिहास के महान योद्धा की छतरी स्थित है? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, जगन्नाथ कछवाहा, राव अमर सिंह। जी हाँ, किसकी है साथियों? महाराणा सांगा की यहां पर छतरी बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। शहनाई और बांसुरी का जी हाँ जुगलबंदी रूप माने जाने वाला सुशील वाद्य यंत्र कौन सा है? मोरचंग, पुंगी, अलगोजा, मसक। कौन सा है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये अलगोजा है। अलगोजा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? अरे साथियों कल ही तो बताया था, राजस्थान का पंजाब तो सांचौर जालौर को कहते हैं। किसे कहते हैं? सांचौर जालौर को कहते हैं। शीतला माता के वाहन के रूप में किसे जाना जाता है? सिंह या शेर को, हंस को, गधे को, मोर को। शीतला माता के वाहन के रूप में तो साथियों हम किसे जानते हैं? गधे को जानते हैं। तो गधा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे कम किस राज्य के साथ लगती है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश।
जी हाँ, कौन से राज्य के साथ लगती है साथियों? तो ये आपकी पंजाब के साथ लगती है। कितनी? मात्र 89 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ की नागा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? रजब जी, सुंदरदास जी, गरीबदास जी, जी हाँ बखना जी। कौन थे साथियों? बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर है राइट आंसर जो है ये देखने को मिल जाएगा, सुंदरदास जी थे। सुंदरदास जी, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तभी जी, सेवर भरतपुर, अविकानगर, वल्लभ नगर। कहां पर है साथियों? तो ये सेवर भरतपुर में है। सेवर भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। वंश भास्कर और वीर सतसई ग्रंथों की रचना किस प्रसिद्ध कवि ने की थी साथियों? मुनोत नैणसी, चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया। किसने की थी साथियों? तो ये सूर्यमल मिश्रण ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो यह अभी बताया था साथियों, पाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है। राजस्थान की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है साथियों? जी हाँ, मीठे पानी की भी झील है और सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। साबर झील, सिलिसेट झील, जयसवंत झील, आना सागर झील। जी हाँ साथियों, कौन सी झील की बात हो रही है? तो ये जयसमंद झील है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन भील आंदोलन का नेतृत्व 1921 में झाड़ोल से किसने प्रारंभ किया था? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी। जी हाँ, किसने किया था साथियों? बिल्कुल मोतीलाल तेजावत ने किया था। मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान में काली मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठारी क्षेत्र, अरावली पर्वतीय क्षेत्र। तो ये हाड़ौती का जो पठारी क्षेत्र है साथियों, यहां पर आपकी मध्यम काली मिट्टी या काली मिट्टी पाई जाती है। उदयपुर शहर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने किस वर्ष की थी? 1459, 1527, 1559, 1568। कब की थी साथियों? 1559 ईस्वी में की थी। 1559, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। और 1459 में साथियों राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। करवा चौथ का व्रत किस हिंदी माह में रखा जाता है? करवा चौथ का व्रत बताओ कब रखा जाता है? भाद्रपद महीने में, आश्विन महीने में, कार्तिक महीने में, मार्गशीर्ष महीने में। जी हाँ साथी, कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्थी को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1921 में किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों ये जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से भली भांति परिचित थे? लोहा, जी हां, तांबा, कांसा, सोना। जी हां बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ये तांबा, ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही हो जाएगा। जी हां साथियों, घूमर डांस या घूमर नृत्य के अलावा गैर नृत्य किस अवसर पर मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है? विवाह पर, होली के अवसर पर, दीपावली पर, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर। अरे गैर नृत्य आपका होली के अवसर पर किया जाता है। होली, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? कामधेनु, जी हां, वशिष्ठी, चरमवती या लवणवती। क्या नाम था साथियों? चरमणवती नाम था। चरमणवती, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम साथियों 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था?
तो साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल जो राजस्थान का एकीकरण है ना, ध्यान में रखना, ये 7 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ था। परंतु आप ये बताओ इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रारंभ आपका 15 मार्च 1948 को होता है और 1 नवंबर 1956 को जाकर ये समाप्त होता है। और लाडलो इसके अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है ये राजस्थान के अंदर शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे लाडलो।